नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय गणित। देखिए, हम इसके अंतर्गत आज वर्कशीट क्रमांक 31 और 32 एवं वर्कशीट क्रमांक 33 पर कार्य करेंगे। देखिए, पेज नंबर 53, 54 और 55। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 31, जिसमें दिया है त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न। देखिए, यहाँ हम त्रिकोण संख्याएँ समझेंगे। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए एवं पैटर्न में लगे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पैटर्न दिया है, एक बिंदु है, इसके बाद बिंदुओं की संख्या 1 है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ 3 बिंदु हैं, 1 धन 2। यहाँ देखिए क्रमागत अंकों को जोड़ा गया है तो हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर 1 धन 2 धन 3। देखिए, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी, बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो ये संख्याएँ जो होंगी त्रिकोण संख्याएँ होंगी। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितने बिंदु हैं। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्रमागत रूप से हम अंकों का योग करेंगे। जैसे कि 1 धन 2 धन 3 है, तो अब यहाँ क्या होगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना होगा, 10। ठीक है, तो हमें संख्या प्राप्त होते जाएंगी, 1 3 6 10। इसी प्रकार से देखिए हम 4 के बाद क्या जोड़ेंगे, 5। तो देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदु भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगली संख्या में क्या प्राप्त होगी, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर 21। ठीक है, देखिए यहाँ बिंदु हम 21 बिंदु इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से देखिए अगली हम संख्या प्राप्त करेंगे। देखिए, तो हम 5 के बाद 7 जोड़ेंगे। तो देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 बराबर 28। ठीक है, तो इस प्रकार से 28 बिंदु हम बना सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्रमागत अंकों को योग करके हम यहाँ पर त्रिकोण संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ दिया है त्रिभुजी संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानते हैं। तो हम इस प्रकार से त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न हम जान सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएँ, त्रिकोण संख्याएँ 1 3 6 10 15 21 और 28। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं, वर्कशीट क्रमांक 31। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 32, पेज नंबर 54 है। इसमें दिया है देखिए वर्ग संख्याओं के पैटर्न। तो देखेंगे हम वर्ग संख्याओं के पैटर्न। देखिए दिया है वर्ग संख्याओं के पैटर्न, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। देखिए यहाँ दिया है 1 धन 2, ये वर्ग संख्याएं हैं। देखिए 1 धन 3 बराबर 4। ठीक है, और 2 गुणा 2। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी 1 धन 3 धन 5। देखिए हम यहाँ पर विषम क्रमागत संख्याओं का हम योग करेंगे तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे देखिए 1 धन 3 बराबर 4 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 1 धन 3 धन 5 बराबर हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। अगला है देखिए 1 धन 3 धन 5 धन, अगली विषम संख्या है 7। इसका हम योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो हम इसे 4 गुणा 4 कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगली हम वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे, 1 धन 3 धन 5 धन 7, और इसके बाद विषम संख्या है 9, तो हमें 25 प्राप्त होगी। ठीक है, 5 गुणा 5। इसी प्रकार से देखिए 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या है, 11। इसको हम योग करेंगे क्रमागत रूप से तो 36 हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और 6 गुणा 6 करेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगले हम इस पद में संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो हमें इसका योग प्राप्त होगा 49 वर्ग संख्या प्राप्त होगी, हम इसे 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने अगला विषम संख्या 15 का योग किया है तो हमें 64 वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, और हम इसे 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए हमें अगली वर्ग संख्या 81 प्राप्त हुई है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रमागत विषम संख्याओं का हम योग अगर करते जाते हैं तो हमें वर्ग संख्याएँ प्राप्त होते जाएंगी। तो वर्ग संख्याएँ कौन कौन सी, देखिए 4 9 16 25 36 49 64
81 और 100। तो देखिए इस प्रकार से हमें 1 से लेकर 100 तक की वर्ग संख्याएं भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल पैटर्न है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं, दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। देखिए यहाँ हम देखेंगे 1 गुणा 1 बराबर 1। देखिए यहाँ पर 11 गुणा 11 बराबर 121। देखिए 1 के बाद 2 फिर पुनः 1 है। यहाँ देखिए क्रम इसी प्रकार से देखिए 111 गुणा 111 बराबर हमें यहाँ संख्या प्राप्त होगी गुणा करने पर 1 गुणा 1 2 3 और 2 और 1। देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद पुनः पिछला यहाँ क्रम जो है इसे दोहराया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला 1 2 3 4 और 3 2 1। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। इसी क्रम को हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इस क्रम को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ इस पैटर्न को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पहले 1 और 1 का गुणा किया गया है, इसके बाद 2 1 का गुणा किया गया है, इसके बाद 3 1 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 1 का यहाँ पर भी संख्या बढ़ती गई है। ठीक है, और इस प्रकार से हमें यहाँ पर पैटर्न प्राप्त हो चुका है। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से वर्ग संख्याओं के पैटर्न समझ सकते हैं और वर्कशीट क्रमांक 32 को आप इस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 33। इसमें दिया है संख्याओं में पैटर्न। देखिए दिया है संख्याओं में पैटर्न की पहचान कीजिए। देखिए बच्चों 12 गुणा 2 धन 3 बराबर 27। देखिए इसी प्रकार से हम 12 में 3 का गुणा करेंगे और हम योग करेंगे 3 का, सभी में 3 का योग किया गया है। तो देखिए हम 12 तिया 36, 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 39। इसी प्रकार से देखिए 12 गुणा 4, इसमें हम 4 गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 51। देखिए 12 चौके 48, ठीक है, और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए हम 12 में 5 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 63। कैसे, देखिए 12 पंचे 60, 60 और 3 63। इसी प्रकार से देखिए 12 में हम 6 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो हमें 75 प्राप्त होगा। 12 छिंग 72 और 3 75। इसी प्रकार से देखिए 12 में हम 7 का गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हमें 87 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर क्रम से संख्याओं को जोड़कर भी हम देखिए हम यहाँ क्रम से 12 में 20 जो क्रमागत संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, देखिए 9 10 11 12 तक हम इनका गुणा करके और इसमें 3 प्लस करके हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम इस पैटर्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर त्रिभुजी संख्याओं एवं वर्ग संख्याओं के पैटर्न को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वर्कशीट क्रमांक 33 को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 31, 32 और 33 समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इन्हें किस प्रकार से पूर्ण करना है यह भी आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।